अभी हम भागलपुर जिले अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड में शाहपुर ग्राम में आए हुए हैं और ये जो घर में बैठे हैं ये घर कभी माननीय मंत्री का घर हुआ करते थे और गंगौता समाज का राजनीति यहीं से शुरू हुई थी और पहला गंगौता समाज का व्यक्ति यहीं से सदन में गया था। आज माननीय सांसद अजय मंडल हो गए हैं, पूर्व सांसद बुलो मंडल जी हो गए हैं, हमारे मान्य विधायक गोपाल मंडल जी हो गए, अन्य दिग्गज गंगौता समाज में एक राजनीतिक प्रवक्ता के साथ आगे बढ़े हैं और बिहार का, भागलपुर का, रुपौली, पूर्णिया का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में सवाल होता होगा, ये जो गंगोत्री समाज इतने अभी फल फूल क्यों रहे राजनीतिक में, क्यों आगे, इतना आगे हैं? भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से लेकर पूर्णिया लोकसभा में कई भागों में इतना आगे क्यों है? ये जागरूकता आई कहां से? इतना जो पिछड़ी जाती थी, जो शिक्षा में भी काफी कमी पाई जाती थी गंगौता समाज में, आज काफी जागरूक हो गए, काफी आगे हो गए हैं अन्य समाज से। ऐसा क्यों हुआ और कहां से इसकी राजनीति शुरू हुई है? और यहीं से जिस बेंच पर बैठे हैं, कभी यहां मंत्री बैठा करते थे और वो मंत्री के वंश ये हैं, उनके खास पोते हैं और समाजवादी नेता हैं रंजित मंडल जी, जो समाज के प्रति निछावर रहते हैं और अग्रसर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं, यहीं से गंगौता समाज का राजनीतिक उद्भव हुआ था और सदन में आवाज को बुलंद करने वाले पहला पिछड़ा का नेता, ताबड़तोड़ वोटिंग के साथ निर्दलीय उम्मीदवार काफी मतों से जीत हासिल की थी बिहपुर विधानसभा में, वही रंजित मंडल के घर पे बैठे हैं, उसके पोते के से आज बातचीत करते हैं। तो एक सवाल है आपसे, पहले आपका, इनका रंजित मंडल नाम है, अब मेरा नाम अजय रविदास है। ये एक सवाल है सर आपसे, ये बताया जाए, इसी घर में मंत्री बैठा करते थे, क्या आप मन में नहीं होता है कि इस घर में विधायक अभी भी हो? जाति के बातों को लेकर आप चले हैं तो हमारे जाति के लोगों ने पहले भी संघर्ष किया था, लेकिन अगर सदन की बात की जाए और जनता के द्वारा चुनने की बात की जाए तो वो हमारे घर के ही मिला और सौभाग्य। हमारे दादा स्वर्गीय ब्रह्मदेव मंडल जी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पहला उम्मीदवार था बिहपुर विधानसभा से 1980 में और बहुत कम वोटों से वो हारे थे। फिर 85 में उनको टिकट नहीं मिला, 90 में भाजपा से विद्रोह करके उन्होंने चुनाव लड़ा जनता जेपी से और यहाँ के तमाम बिहपुर के लोगों ने उनको अपना मत दिया, प्रेम से मत दिया, प्रेम का मत दिया और वो सदन तक पहुँचे। और लगातार उस वक्त से बिहपुर विधानसभा और ख़ास करके अगर गंगोत्री जाति, गंगौता जाति में राजनीति चेतना की बात अगर करें तो वहाँ से एक उफान नज़र आया और आज हम दिल्ली तक, मतलब संसद भवन तक पहुँचने का काम किए हैं। तो नींव अगर कहा जाए तो इस घर से ही पड़ा है। अच्छा, ये जो नींव है, ये नींव का पुनर्जन्म इस घर में होगा कि नहीं? मेरा सवाल है, साफ और सीधा आपको घेर रहा है। लोकतंत्र है अजय जी, और लोकतंत्र में जनता चाहती है, लेकिन चाहना तो हम लोगों का भी होता है। लगातार मेरे घर से लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते रहे, लेकिन अभी तक कोई उचित मौका नहीं आया है ताकि हम लोग चुनावी मैदान में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ तक जा पाएँ। वैसे स्थानीय चुनाव, चाहे पंचायत स्तरीय चुनाव में हम लोग लगातार भागीदारी करते रहे हैं और विधानसभा में आज जो फिर से माहौल बना है, उम्मीद है कि हमारे जाति का या हमारे घर से हो न हो, मैं भी हो जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र है। तो इसके अब साथियों का, पार्टियों का, जनता के प्रेम का हम लोग अच्छा, ये बताइए, हमारे माननीय मंत्री जो भूतपूर्व माननीय मंत्री थे ब्रह्मदेव मंडल जी, उसके आप खास पोते हैं, ये वो आपसे कभी बात नहीं किए थे कि मेरा भी वंश इस राजनीति में आए?
जैसे लोग सब लालू यादव जी अपने तेजस्वी जी को खड़ा कर दिए, अन्य लोग सब भी हैं जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, काफ़ी संख्या में है जो अपने बच्चों को खड़ा करते हैं चुनाव में। आपके दादाजी का भी आपको प्रोत्साहित किए? देखिए, यह व्यक्तिगत सवाल है। मैं उनका बड़ा पोता था और उस वक्त राजनीति में मेरे दादाजी प्रमुख हुआ करते थे, उप प्रमुख हुआ करते थे। और भाजपा, किस प्रखंड के प्रमुख हुआ करते? वो बिहपुर कंबाइंड, उस वक्त बिहपुर प्रखंड हुआ करता था। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सम्मेलन जो भाजपा का हुआ, एक पूना में, एक डाल्टनगंज में, वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला। और जो स्थानीय स्तर पर जो भाजपा की बैठक होती थी, वहाँ मुझे वो ले जाते थे और हमको भी सिखाते थे। कालांतर में बहुत सारा बदलाव आया, हम भी अपने पढ़ने लिखने में मस्त हो गए। अच्छा, ये तो आप अच्छा मेहनत किए, ये कसक मन में नहीं होता है कि मेरे घर में एक मंत्री, राज्य मंत्री हुआ करते थे, एक मंत्री, अब एक विधायक तक, आप प्रमुख भी रह चुके हैं आपके दादाजी, अब एक विधायक तक आपके घर में नहीं है जो मंत्री से, ये कसक मन में नहीं होता कि वो सत्ता फिर से आए? ऐसा उदाहरण पूरे बिहार और पूरे भारत में है कि जो विधायक हुआ करते थे उनके पुत्र नहीं हुआ है, उनके घर के लोग नहीं हुए। उसके बावजूद हम लोग राजनीति में हैं और समाज के बीच हैं, मीडिया के साथियों के बीच हैं, तमाम लोगों के साथ रहते हुए राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं। पार्टी में भी हम हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहपुर विधानसभा में जो गंगोता जाति का जो जागृति की इस घर से हुआ, क्या कारण था? आपके दादाजी के बाद बुलो मंडल को टिकट मिल गया, बुलो मंडल का एक जन्म हो गया राजनीति में, क्या कारण था? देखिए, एक तो आप साफ साफ जानते हैं ये लोकतंत्र है जी। यहाँ वंशवाद भी अगर लोग करता है तो जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। माननीय बुलो जी को टिकट मिला, हमारे राजद सुप्रीमो लालू जी ने उनको पसंद किया और जनता ने उनको सहयोग किया, वो विधायक बने और उन्होंने माननीय स्वर्गीय ब्रह्मदेव मंडल के मान और गरिमा को रखने का काम भी किया। लेकिन हम उसके वंशज हैं तो एक कसक तो रहती है कि हमारे पास भी राजनीति आवे, मौके के तलाश ये में कसक रहती है, अरे कसक जिंदा रखना। क्यों नहीं? लोग अन्य प्रोफेशन में आप जब जाइएगा तो आपको लगेगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, फिर राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिक क्यों नहीं बनेगा? इसमें कहीं से कोई परिवार में, जैसा मेरा अध्ययन है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीति, नारायणपुर प्रखंड का क्षेत्रीय राजनीतिक था, उसका शिकार आपके घर हो गए, जो कि आपके घर से विधायक पद कहीं और चला गया गंगोता समाज में। देखिए, राजनीति में दाव पेच होते रहता है, आप उस दाव पेच को नहीं समझ पाइएगा तो आपके हाथों से चीज़ निकल जाएगी। उसको समझ, राजनीति तो आप जानते हैं कि शतरंज का एक बिसात होता है और उसमें आप फेल हुए तो फेल हो जाइएगा। लेकिन बड़ा मैच्योर है, अच्छा जवाब देते हैं कि मैच्योरता के साथ जब हम आपको घेरते हैं तो अच्छा से निकल जाते हैं, यानी गुण है दादाजी वाला। हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप विधायक बने और दादाजी का जो नारायणपुर प्रखंड जहाँ एक मंत्री और सांसद हुआ करते थे, आज यहाँ कुछ नहीं है, तो उसका आपके ही सर पर ये सौंपते हुए शुभकामना पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने जो समय दिया हमको, धन्यवाद।